हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। आज हम ऑर्किड की बुक का 13 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 12 कंप्लीट किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से बाकी के ऑल चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसका नेम है द जिगजैग चिल्ड्रन। जिगजैग का मतलब होता है टेढ़े मेढ़े, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, यानी टेढ़े मेढ़े बच्चों के बारे में, जो बच्चे टेढ़े मेढ़े होते हैं। अब कौन से टेढ़े मेढ़े बच्चे होते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पैरा में लिखा हुआ है, आई नो अ लिटिल जिगजैग बॉय हु गोज दिस वे एंड दैट, ही नेवर नो जस्ट वेयर ही पुट हीज कोट एंड शूज़ और हैट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आई नो ए लिटिल जिगजैग बॉय, मैं एक टेढ़े मेढ़े लड़के के बारे में जानता हूँ। हु गोज़ दिस वे एंड दैट, जो इधर उधर यानी उस तरफ जाता है। ही नेवर नो, उसको नहीं पता, उसको कभी नहीं पता होता। जस्ट वेयर ही पुट्स हीज कोट और शूज़ और हैट, कि वो कि उसके शूज़ कहाँ हैं और उसका पहनने वाला कोट कहाँ है और उसकी हैट कहाँ है। उसको कभी नहीं पता होता कि ये जो चीज़ें हैं, जो काम की चीज़ें हैं, उसका कोट, उसके शूज़, उसकी हैट कहाँ पर उसने रखी हुई हैं, उसको नहीं पता होता। आई नो अ लिटिल जिगजैग गर्ल, अब आगे है, मैं एक टेढ़ी मेढ़ी लड़की के बारे में जानती हूँ। हु फ्लटर हेयर एंड देयर, जो इधर उधर फड़फड़ाती फिरती है। शी नेवर नोज जस्ट वेयर टू फाइंड, जिसको नहीं पता होता हर ब्रश टू फिक्स हर हेयर, जिसको नहीं पता होता, जिसको कभी नहीं पता होता कि उसके बाल ठीक करने का ब्रश कहाँ पर रखा है। यानी कि ये वो टेढ़े मेढ़े बच्चे हैं जो अपना सामान इधर उधर फेंक देते हैं, इधर उधर रख देते हैं, अपना सामान सही जगह पर नहीं रखते। तो ये वो टेढ़े मेढ़े बच्चे हैं। नेक्स्ट पैरा में लिखा हुआ है, इफ़ यू आर नॉट अ जिगजैग चाइल्ड, अगर आप टेढ़े मेढ़े बच्चे नहीं हैं, यू विल हैव नो कॉज टू से, तो फिर आपके पास कोई कारण भी नहीं है आपको कहने का। तो फिर ऐसा कोई कारण भी नहीं है टेढ़े मेढ़े कहने का, आपके लिए कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि अगर आप टेढ़े मेढ़े बच्चे नहीं हैं। दैट यू फॉरगॉट यू फॉर यू विल नो वेयर थिंग्स आर पुट अवे, क्योंकि आप नहीं भूलते कि आपने चीज़ें कहाँ रखी हैं। आप जो है चीज़ों को संभाल कर और सही जगह रखते हैं। अगर आप उनमें से हैं जो अपनी चीज़ों को संभाल कर और सही जगह रखते हैं, तो फिर आप जिगजैग चिल्ड्रन नहीं है, तो फिर आप टेढ़े मेढ़े बच्चे नहीं हैं। लेकिन अगर आप अपनी चीज़ों को इधर उधर फेंकते हैं, सामान को इधर उधर फेंकते हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पर आपको आपका सामान नहीं मिलता है, तो फिर आप उस कैटेगरी में हैं जो कि स्टार्टिंग में बताया गया। तो आपको कैसा बनना है ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन आपको जो है अच्छे बच्चे बनना है, आपको जिगजैग चिल्ड्रन नहीं बनना। आपको सारी चीज़ों को संभाल के रखना है, आपको टेढ़े मेढ़े बच्चे नहीं बनना है। सभी चीज़ों को आपको उसी जगह रखना है जहाँ पर वो रखी होती हैं, और ज़रूरत पड़ने पर आपको याद भी रहे कि वो चीज़ें आपने कहाँ रखी हैं। तो चलिए, ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इसके देखेंगे क्वेश्चंस के आंसर। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द जिगजैग बॉय नेवर नो, जो टेढ़े मेढ़े लड़के होते हैं वो क्या नहीं जानते। तो द जिगजैग बॉय नेवर नो वेयर ही हैज़ पुट हीज थिंग्स, जो टेढ़े मेढ़े लड़के होते हैं उनको नहीं पता होता कि उनकी चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं। व्हाट डज द लिटिल जिगजैग गर्ल नेवर नो, अब जो टेढ़ी मेढ़ी लड़कियाँ होती हैं उनको कभी क्या नहीं पता होता। द लिटिल जिगजैग गर्ल नेवर नो वेयर हर ब्रश इज़ लाइंग, तो जो आज टेढ़ी मेढ़ी लड़कियाँ होती हैं उनको नहीं पता होता कि उनके बाल संवारने का ब्रश कहाँ रखा है, उनको कभी नहीं पता होता, कभी नहीं याद रहता। 3 वाला देखिए, वट हैपन वैन यू आर नॉट अ जिगजैग चाइल्ड, अगर आप टेढ़े मेढ़े बच्चे नहीं हैं, क्या होगा अगर आप टेढ़े मेढ़े बच्चे नहीं होंगे। वैन यू आर नॉट ए जिगजैग चाइल्ड, अगर आप टेढ़े मेढ़े बच्चे नहीं हैं, यू नो वर थिंग्स आर केप्ट, तो आपको पता होगा कि चीज़ें आपकी किस जगह पर रखी हुई हैं। अगर टेढ़े मेढ़े बच्चे होंगे तो नहीं पता होगा, और अगर टेढ़े मेढ़े बच्चे नहीं हैं तो फिर आपको पता होगा कि आपकी चीज़ें कहाँ पर रखी हुई हैं। इसके बाद देखिए बी पर देखिए, लर्न द पोएम एंड फिल इन द ब्लैंक्स द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम। देखो पोएम में ही लाइन दी हुई थी और उसी के कुछ वर्ड्स यहाँ पर मिसिंग हैं, तो आपको फिल कर लेने हैं।
इसके बाद देखिए सी वाला, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं पोएम के ही कुछ वर्ड हैं यहाँ पर जो लिखे हुए हैं और कुछ लेटर मिसिंग है, तो आपको ये खुद से फिल कर लेना है। इसके बाद देखिए डी वाला, योर बर्थडे फॉल्स ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे। आपका जो बर्थडे है वो नेक्स्ट ट्यूसडे में है। यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट इन द क्लास ऑन दिस डे। और आप क्लास में चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट यानी आप क्लास में चॉकलेट बांटना चाहते हो। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर परमिशन फॉर द सेम। तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है परमिशन लेने के लिए प्रिंसिपल से। तो आप कैसे लिखेंगे, मैंने यहाँ पे नोट कर दी है, आप अपनी एप्लीकेशन को नोट कर लीजिएगा। चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। हम यहाँ पर 13 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 को पढ़ेंगे। मैथ की स्टडी के लिए संजीव लर्निंग हब ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपकी मैथ की स्टडी चलती रहे। बाकी 13 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम 14 चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके बाकी और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा।